आजकल सोशल मीडिया पे ना एक वर्ड एक्टरों के मुंह से बड़ा हम सुनते हैं, उनकी हर बात इस बात पे ख़त्म होती है जी, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और जितनी भी जो एक्ट्रेसेस हैं वो कहेंगी एक दूसरे से उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए ना, तो जब हम उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो फिर नतीजा तलाक ही होती हैं। तो ये सारा कुछ करने वाले कौन है? ये सारा कुछ करने वाले भी आप लोग ही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आज जब हम ये एक्टरों की लाइफ देखते हैं ना, एक सूट भी सिलवाना हो ना किसी लड़की ने, हाँ किसी लड़के ने भी, तो वो उसको फॉलो करेगा। इनको, ये जो ट्रेंड सेटर बने बैठे हैं ना, इनको कि अगर खाना खाना है तो वो भी इनके जैसा खाना है, वो फलां डाइट के लिए ये यूज करता है, फलां ये यूज करता है। बाकी सारे जानवर सन, खोते हैं जो इतने जमाने से सारा कुछ चला आ रहा था, वो पागल थे। यही सियाने आ गए हैं जो आज 4 दिन टीवियों से उठ के मोबाइल उठ के तो आपके ड्राइंग रूम की एलईडीओ में आ गए हैं। तो यही आपके लिए हर चीज़ का रोल मॉडल बन गए हैं। आप हर वो चीज़, हर तरबियत, हर सारा कुछ ही भूल गए, बस आपको यही याद रह गया है। मैं कहती हूँ एक सूट भी सिलवाना है, वो कहेंगे फलां एक्ट्रेस ने फलां ड्रामे पहना था, वैसा लेना है। लेसों वालों को मुसीबतें डाली हैं, सूटों वालों को मुसीबतें डाली हैं। ये चीज़ें रिश्तों में भी यही हाल हो गया। अब ये फैसल कुरैशी की बायोग्राफी जब मैंने सुनी, इस बंदे की 3 शादियां हुई हैं, 2 इसको तलाकें हुई हैं, इनकी उन बीवियों से बच्चे भी थे। बेटी जो है उसकी रुखसती तक पे ये नहीं पहुंच सका। माँ कहती है जी मैंने खाना काबा में अल्लाह के घर के सामने दुआ मंगवाई थी कि मेरे बेटे को अल्लाह अमिताभ बच्चन जैसी शोहरत दे। लेकिन अब मैं अफसोस बहुत करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैंने ये क्यों ना कहा कि मेरे बेटे को अल्लाह ताला इंसान भी अच्छा बनाए और बेटा भी अच्छा बनाए। तो बीबी पहला सुती से, पहले तो तुम लोग जब उनको, तुम लोग को ढेर सारे पैसे मिल रहे होते हैं और तुम लोग इन खुमारियों में ऐसे गुम होते हो। और हम जैसी जो औरतें घरों में बैठी हैं ना, जिनको तो थोड़ी अपने नफ्स पे कंट्रोल है, वो तो चलो ठीक, तो जिनको नहीं है वो बेचारियां तुम्हारे पीछे पीछे पागल हार फिर दिया ने, बिल्कुल पागलों की तरह। वो सिर्फ तुम लोग के कपड़े ही कॉपी कर रही होती, वो हर लिहाज से तुम लोग को कॉपी कर रही होती हैं। और ये जो इतनी तलाकों की शराब बढ़ रही है ना, ये भी खैर से तुम लोगों के दिए हुए तोहफे हैं। अब तुम्हारी बहू जो है वो बैठ के जब इंटरव्यू दे रही होती है, और फिर जो जाहिर है जी माई गल्लां भी जिद्दियां करती है, माई अक्की है अपनी बहुआं तो, अपने बेटे तो अक्की है। बेटा अपनी जिंदगी च नहीं सैट हो पा रहा है कि कामयाब इंसान बन गया, ना कामयाब शोहर बन सकिया, ना कामयाब मर्द बन सकिया। हुण ਇਹ ਜਿਹੜਾ ईरा जा रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी मजे की गल सुनाता है, बीवी से जो है वो एक्सपेक्टेशंस इतनी ना लगाएं, बीवी को बराबर के हकूक दें, बीवी को ये करें, बीवी को वो करें। हुण याद आया बाकी सारी जनरेशन का बेड़ा गर्क करके, और अब तुम लोग पॉडकास्टों में, मॉर्निंग शोज में बैठ के 2-3 मुफ्ती बुला के तो तुम लोग अब बैठ के जूते मार रहे होते हो यंग जनरेशन को। और वही लड़कियां जब बाल कस के वो बांधे होते हैं पीछे, और आधी शर्टें और टिड़ियां इन लोगों की नंगी, और इतनी टाइट उन्होंने वो जीन्स और इस तरह के कपड़े पहने, तो तुम लोग क्या आगे पीछे घूम रही होती है। और तुम लोग पैसे के लिए वो वहाँ सारे शोज कर रहे होते हो। और हम जैसे जो हमारे घरों में ये जो लड़कियां या माशरे की जो लड़कियां उनको दिखा रहे होते हो, ए जिंदगी जे लड़कियां आगे आए, लड़कियां कंपटीशन करें, ये फलां टिकटॉकरों का मुकाबला, तो ये माशरे की सलाह कर रहे हो। इस बंदे का मैंने एक ड्रामा देखा था जिसमें इसने अच्छे वाला रोल प्ले किया था। उस तरह के अगर ये बंदा सारे करैक्टर करे तो फिर पता चले कि ये माशरे को सीधी तरफ लेके जा रहे हैं, जिसमें ये चिनार खाना बना हुआ था। तो इस तरह की अगर चीजें आप लोग करेंगे ना, देखिए वहां इसने जुल्म दिखाया है, जुल्म दिखा के फिर इसने दिखाया कि अल्लाह की लाठी कितनी बेवजह और जुल्म का एंड कैसे हुआ है। उसमें औरतों की तजलील भी दिखाई है कि कैसे जो उस ड्रामे में भी इस बंदे की कोई 3-4 बीवी हैं, तो पहली बीवी के कोई नहीं, दूजी के कोई नहीं, जो फटे डालने वाली है उससे ये बंदा डरता है, जो पसंद आई उसकी वो लड़की उठा ली। तो यही सारा कुछ जो है ना, ये रियल माशरे में हो रहा है। तुम लोग जो सिखा रहे हो ना, वही सारा कुछ हो रहा है। और इधर फिर बैठ के तो डॉक्टर नबीहा खान जैसी जो बेचारी लड़कियां हैं, या वो और इस तरह के कुछ पॉडकास्टर हैं, एक बंदा है मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, जरा इसकी भी मैंने किसी दिन क्लास लेनी है। वो तो कहता है कि बस जिस दिन शादी हुई माँ प्यो चौके उल्डोम छड़ आओ, बस माँ प्यो का तल्लुक ही खत्म, भैन भरावां दा तल्लुक ही खत्म। बीवी सुबह बीवी, शाम बीवी, आगे बीवी पीछे भी, बस बीवी, बाकी तो जिंदगी से हर चीज का नामो निशान ही मिटा दो। तो ये तुम लोग जिंदगियों की काउंसलिंग कर रहे हो, औरत बचाओ औरत बचाओ। कितने औरत मरी जा रही है, कहाँ मरी जा रही है? वो 100 में से कोई 20 औरतों को या 10 औरतों के साथ अगर जुल्म ज्यादती हो गई है, तो बाकी अस्सियों का क्यों जीना हराम किया हुआ है? इतने मर्द इनसिक्योर बना दिए, इतने इनसिक्योर बना दिए हैं। मर्द जो है ना, जो बेचारे लड़के अभी जिनको इतनी सेंस ही नहीं है, जो सच्ची के बोले वाले लड़के हैं, वो बस जी पे रह गए, जी हर काम में जी। वो जो मर्द का एक रोब था, वो जो मर्द का घर चलाने वाला एक वो दबदबा था, वो तुम लोगों ने खत्म ही कर दिया, तबाह करके रख दिया है। और जो अगली नस्ल पैदा हो रही है, जो आजकल की बच्चियां बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो भी सेम इसी पैटर्न पे, और वो उससे भी जो है ना वो काम बर्बाद हो जाना है। तो तुम लोगों ने इनको सिखाया क्या कभी बैठ के? अच्छा, फिर ये अल्लाह नबी और कुरान पाक की बातें करने लग जाते हैं। तो पहले जब ये शोज में सारा कुछ दिखा रहे थे, फिर तुम लोग सोए होते हो। इन लोगों का तो असल जो रोला था, हमारी जो सोसाइटी की लड़कियां थी, लड़के थे, बहुएं थी या बेटियां थी, उनका असल रोला क्या था कि अच्छी जिंदगी, साफ सुथरी जिंदगी, पढ़ी लिखी लड़कियां, पढ़ी लिखी अच्छी इज्जत वाली जॉब्स,
ये इनकी जो है ना वो मेन था, उसको उस पर्पज से हटा के और तुम लोगों ने जो है ना वो किसी और जाने भी ले गए हो, किसी और जाने भी तुम लोगों ने जो है टांगा टोर दी है और अब टांगा भागता जा रहा है और दुनिया उसके पीछे भागती है। कि मैं कहती हूँ जब यहाँ लिखने बैठती हूँ ना या कुछ बोलने बैठती हूँ मुझे समझ नहीं आती कि किस पॉइंट पे बात करूँ, कौन सा पॉइंट पकड़ूं। हर तरफ बर्बादी। ये टिकटॉक और ये इंस्टाग्राम को तुम लोग जैसे इन्फ्लुएंसरों ने ना उठा उठा के तो वहां बाबे नचवा दिए हैं, लोगों की माइयां नचवा दी हैं। जो बेबे थी, जो बेबे से बच्चे बैठ के सियानी बातें सीखते थे, बेबे के तजर्बे से फायदा लेते थे, या दादाजी बैठ के बच्चों की काउंसलिंग करते थे जो फ्री, अब जो पैसे दे दे के तुम लोग काउंसलिंग करवा रहे हो, वो घर में सारे काउंसलर मौजूद थे, उन लोगों को तुमने टिकटॉक पे लाके नचवाना शुरू कर दिया। तो काउंसलिंग उन खोती दस सिर होनी है। और हम लोग, मैं इन बच्चियों से मुखातिब हूं, मत इन लोगों को अपना रोल मॉडल बनाओ। इनकी अपनी जिंदगियां देखो कितनी तबाह और बर्बाद है। इनकी जिंदगी में कहां सुकून है। इनकी अम्मा अब्बा इनसे खुश नहीं है, ये अपने अम्मा अब्बा से खुश नहीं है, ये अपनी बीवियों से खुश नहीं है। तड़ातड़ बीवियां बदलाते जा रहे हैं और ये कपड़ों की तरह बीवियां इनकी बदली जा रही हैं। और इतने दुख की बात है कि वो कहते हैं जी अपनी बेटी की ये शादी पे नहीं शामिल हो सका, और फिर इसकी जो सेकंड वाली वो फर्स्ट वाली वाइफ थी उसको तलाक हुई जी खलीलुर रहमान की वजह से, क्योंकि उसका दोस्त था, उसके घर में इसका आना जाना बड़ा था। और आने जाने का नतीजा क्या निकला, जाहिर है कुछ ना कुछ। अब हर चीज तो ये ऑन कैमरा आके नहीं आपको बता सकते, बाकी आप लोग खुद समझदार है, माशरे में हो भी यही कुछ रहा है कि उसकी बीवी का शायद उसके साथ जो है वो दोस्ताना बन गया और इसने इसको। अब तुम लोगों ने दुनिया के लिए तो बहुत कुछ कमा लिया, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, अब तुम लोग कुछ दीन की भी खिदमत कर दो, कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर जाओ कि लोग जो है ना तुम्हें याद करें कि फ़लाँ बंदे ने जो है ना वो काउंसलिंग की थी और उसका जो है ना आज हमें हमारी नस्लों को फ़ायदा हो रहा है। ये सिर्फ नाचना गाना बजाना ये सारा कुछ नहीं। जैसे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान में बात करती हूँ, बेशक उन्होंने कवालियाँ गाई, लेकिन आज भी दुनिया जाती है और उनकी कब्रों पर जाकर फातह खानी करके आती है। शहीद अरशद शरीफ हैं, बेशक उन्होंने जो है वो सहाफ़त की, लेकिन आज भी दुनिया जाकर उनकी कब्रों पर फातह खानियाँ करके आती है, उनको एक रोल मॉडल मानती है। तुम लोग किस खाते में जाओगे? तो ये ज़िंदगी तो आर्जी है, तुम लोग को भी पता है, मुसलमान हो, इतनी तो आपको बेसिक सारी इंफॉर्मेशन है। तो कुछ खुदा के लिए खुदा का खौफ करो और हमारी नस्लों को, आइंदा वालियों को तुम लोग बचा लो।